बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ लेडी मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं, फिर बात करते हैं। जी तो नाजरीन, कोकाफ का एक जिन है और मैंने उनको अपना वालिद बोला है, वो मुझे बेटी कहते हैं। तो अब मैं उनको इस मौके पर साजिशी जिन तो नहीं कह सकती। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दें। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की गलती करूँगी। देखिए अब्बू जी, आपने मुझे ही नोटिस भेज दिया। अब्बू जी, मेरे आपके साथ कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। आपने कुरान पाक उठाया, मैंने कुरान पाक उठाया। आपने अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश की, मैंने अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश की। लेकिन आपने मुझे आपने मुझे नोटिस ही भेज दिया। देखिए, मैं एक लेडी हूँ, मैं अपना घर चलाती हूँ, मेरी शादी हुई है। अब्बू जी, मैं किस तरह कराची आऊँगी? मैं किस तरह सब चीज़ें हैंडल करूँगी? ठीक है, मैंने परी की तस्वीरें शाया की, मैंने परी के साथ मैंने गलत किया। मैंने अपना पाँव ज़हीर के साथ लगाया तस्वीर में, उसको परी साबित करने के लिए। मैंने बहुत गलत किया, मैं जानती हूँ। लेकिन अब्बू जी, आपने मुझे बेटी कहा था, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं 3 बार आज माफ़ी मांग चुकी हूँ आपसे। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं बहुत अरसे से यूट्यूब पर प्रोग्राम कर रही हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। ये सब कुछ मौला जट और कौए ने बोला, ये उनकी चाल थी, उनकी साजिश थी। आज भी जब मैं अब्बू जी आपसे माफ़ी मांग रही थी, वो बार बार मुंह बना रहा था। इसी वजह से मैंने उससे पूछा नहीं, क्योंकि अगर मैं पूछ लेती तो वो मुझसे नाराज़ हो जाता, मुझे आपसे माफ़ी नहीं मांगने देता। अब्बू जी, मेरे अब्बू जी ने, जो असली अब्बू जी, उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब भी कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लो तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं नज़रें उठाकर आपकी तरफ देख नहीं पा रही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जितनी आपकी फैमिली की दिल आज़ारी की, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ज़हीर के साथ वो जो तस्वीर थी उसमें मेरा पाँव था, वो पाँव मेरा था। मैंने परी को मंसूब किया उस पाँव के साथ, मुझे उसके लिए भी माफ़ कर दीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं एक लेडी हूँ, मैं मैरिड लेडी हूँ, मैं घर चला रही हूँ। आपको आपको मेरे अब्बा जी बुना है। अब्बा जी कहती है मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू। अब्बू, अब्बू जी, हमसे भूल हो गई, हमको माफ़ी दे दो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मेहदी अली काज़मी इस वक्त माफ़ी देने के मूड में नहीं है। माफ़ीनामा बहुत सारे ज़रियों से उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ना भाई ना, अब हमने आपको माफ़ नहीं करना, क्योंकि जितना तंग आपने हमें किया, अब उतना ही तंग होने की बारी जनाब आपकी है। उन्होंने तो जी आपको 3 दिन का वक्त दिया था, लेकिन बड़ी ही मज़े की बात है कि आपको 3 घंटे में ही जो आपका दिमाग सेट हो गया, और 3 घंटे भी नहीं लगे और आपने जो है दुनिया के सामने माफ़ीनामा रख दिया और कहा कि जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, हमें आप माफ़ कर दें। और 3 घंटे बाद ही आपने
रोती कुकड़ी होने का सबूत दे दिया है। अच्छा जी, एक बार फिर माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर यहाँ तो जी माफ़ी मांगने की गर्दान शुरू हो गई थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे माफ़ी, मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है, माफ़ियों पे माफ़ियाँ, एक माफ़ीनामा, दूसरा माफ़ीनामा, तीसरा माफ़ीनामा, पहले किरदार कुशी, फिर इतनी गंदगी, और जब डंडे आते हैं नज़र सामने तो फिर सारी की सारी वो चीज़ें निकल जाती हैं कि हमारे राब्ते जो हैं वो अंदर तक हैं, हम एजेंसियों के साथ राब्तों में हैं, हमें तो एजेंसी ने ये कहा हुआ है, हमने सारे सबूत उन तक पहुंचा दिए। तो जनाब कहाँ गया सारा कुछ, कहाँ गया? अचानक से जी 3 दिन का जवाब देने का टाइम था, लेकिन हमने तो देखा कि फ़ौरन 3 घंटे के अंदर अंदर रोती कुकड़ी ने रोंदी कुकड़ी होने का सबूत देते हुए उसी वक्त माफ़ी मांगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि बड़ी ही वैसे दोगली पॉलिसी है हमारा माशरा, शायद दोगले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उनके वकील कहते हैं कि जी ये लेडी हैं, तो लेडी होने की वजह से हम नहीं चाहते, हमारे साथ आपने जो करना है करें, लेकिन ये लेडी हैं, ये घर चला रही हैं, ये किस तरह से ये सारे मामलात को देखेंगी। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे जो ज़ाहिर जाफ़र का यानी कि नूर मुकद्दम का केस था, उसमें ये फ़ैसला आता है कि उनकी जो वालिदा थी वो अकेली, मेरे ख़्याल में ऐसी लेडी थी जो कि जेल के अंदर थी, उनको भी जो है ज़मानत मिल जाती है। अब दूसरी लेडी जो है वो ये हैं, बाकी तो लेडीज़ हैं ही नहीं, बाकी तो बेचारे पता नहीं शायद मर्द हैं या मर्दनुमा औरतें हैं, जिनको ये नहीं सोचा गया कि हम उनके घर के बारे में बात करें, हम उनकी बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनकी किरदारकुशी कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा करैक्टर पे बातें मैं कभी कभी सोचती हूँ, बल्कि मैं तो रोज़ ही सोचती हूँ कि इनको पैदा करने वाली औरतें नहीं है, शायद इनको किसी और चीज़ ने, बीच की चीज़ ने पैदा किया है, जिसकी वजह से इनको इतनी शर्म नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि एक औरत की माँ इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने उसका भी मजाक उड़वाया। तो जो ख़वातीन इस दुनिया से चली गई हैं, ये तो उनकी भी तस्लील करते हैं। कितने बेशरम लोग हैं कि जब अपने ऊपर बात आती है तो याद आ जाता है कि ये एक लेडी है। तो जनाब बाकी भी लेडीज़ हैं, अगर आप एक लेडी का एहतराम करते हैं, आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक लेडी का एहतराम करे, तो बाकी लेडीज़ का एहतराम भी आप पर फ़र्ज़ है। और जो ख़वातीन इस दुनिया से चली गई हैं, आपने तो उनकी इतनी तज़लील की, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या करें, इतने बेशरम लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। इन्होंने बड़ी गलीज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है बाकी ख़वातीन के लिए। अच्छा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि इन लोगों ने अगर माफ़ी ही बाद में मांग लेनी थी तो फिर इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? इतनी नाटक, इतनी बेगैरती, इतनी ज़लालत से भरी हुई चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, बाद में भाई ऐसे करके तुमने माफ़ी मांगी है तो इतना फिर नाटक नहीं करना था ना। अगर जिगरा नहीं था तो फिर इतनी आगे तक जाने की हिम्मत नहीं करनी थी, इतनी लोगों को ढकोसले ड्रामेबाजियाँ नहीं दिखानी थी आपके अंदर अगर जिगरा नहीं था। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है कि किसी की भी इज्जत का जनाजा निकाल दो और उसके बाद बड़े आराम से कहते हो कि जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। अच्छा जी, जाली मौला जट साहब को मेरा मशवरा ये है कि आप जो है अपने ये जितने भी कागज़ हैं इसको ज़ाया ना करें, आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि ऑनलाइन माफ़ियाँ लोगों से मंगवाना शुरू कर दें, ये बेहतर होगा, क्योंकि आपने भी तो इनसे माफ़ी मंगवा ली है ऑनलाइन। वारे वाह जी, इनका भाईचारा तो देखो। इनके चक्करों में एक जो छत पर चढ़कर वीडियोज़ बनाने वाला सहाफ़ी है, छत वाले सहाफ़ी उनका नाम है, तो उनके ऊपर तो बड़े बेशुमार केसेस हो गए। उन्होंने इनकी मोहब्बत में बेशुमार केसेस अपने ऊपर करवा लिए और आज उनको लाइव सेशन में पता चलता है कि जी उनकी बाजी जो है वो तो माफ़ी मांगने लगी हैं, बल्कि उनसे पूछा भी नहीं, झटपट जो है 3 से 4 बार माफ़ी मांग ली। और जब बार बार हम क्लोज करके छत वाले सहाफ़ी की शक्ल देख रहे थे तो उनके चेहरे पे जो 7,000 रंग आ रहे थे और 15,000 रंग जा रहे थे, मैं तो परेशान हो गई कि कहीं अपना मोबाइल ही ना तोड़ दे, ये सोच के कि मैं मोबाइल उठा के सामने मारा हूँ तो अगले दोनों का सर फट रहा है। लेकिन जी उन्होंने बड़ा जब्त किया। बड़ी अजीब सी बात है भाई, इतनी भी इंसान को मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए कि अगले बंदे पर आप केसेस पे केसेस करवा लें। वो बेचारा छत पे चढ़ के केसेस करवा रहा है अपने ऊपर, वो बेचारा जिबरान नासिर को गंदा कर रहा है, वो वहाँ पे पंगा ले रहा है, उसने खड़े होके चारों तरफ जो है पंगा ले लिया। उसके बाद आज उसकी बाजी ने, जिन्होंने इन सारे गंदगी की शुरुआत की थी, तजलील और बेगैरती की शुरुआत की थी, आज वो बैठ के जो है वो माफ़ी मांग लेती है। उन्होंने माफ़ीनामा भिजवा दिया। वाह रे वाह, जाली मौला जट साहब क्या बात है, एक के लिए केसेस ही केसेस और दूसरी के लिए माफ़ीनामा, ये मज़ा नहीं आया। अच्छा, ये इस वीडियो से अगर किसी भी देखने वाले की दिल आज़ारी हुई है तो मैं पेशगी माजरत करती हूँ, मुझे भी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मेरा दिल किसी का दुखाने का मकसद नहीं था, प्लीज़ मुझे भी माफ़ करिए और दुआओं में याद रखिए।